हेलो बच्चे, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई के मस्त मस्त तरीके से मजे ले रहे होंगे। ठीक है। आज छोटी दिवाली है। ठीक है छोटे बहन भाई। तो दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट करिए, जितना अच्छे से दिवाली को सेलिब्रेट कर सकते हो धूमधाम से पटाखे फोड़ो। और आज क्लास में बस मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपको आगे के लिए। बस आज क्लास में इस वीडियो को नहीं देखना, आप आगे इस वीडियो को देखिए। ठीक है। तो 7.9 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। 7.9 का ही सेकंड पार्ट होने वाला है, बेसिकली 7.9 का है ना। तो 7.9 के फर्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। अब इसमें ज्यादा 4 सवाल देखने हैं ना, 7, 8, 9, 10। आपके 10 सवाल हैं इस वाली एक्सरसाइज में 7.9 में। तो 10 सवाल कर लेंगे और एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन भी करा दूंगा कि हमने 7.8 और 7.9 है ना। अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो 7.9 और 7.10। तो इसमें बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपने हिसाब से हैंडल कर लोगे, है ना। सबको पता है स्पीड में। ठीक है। और मतलब एक्सरसाइज का। ठीक है। तो अगर मैं देखूं 7.9, ठीक है, जो बाकी क्वेश्चन है पहले फटाफट से इन्हें खत्म कर दे, फिर एक बार दोबारा से आपको फटाफट मैं आपको बता दूंगा कि 7.8 में आपने क्या करा था। 7.9 जो 7.9 में करोगे ना, यही आप आगे करोगे। ठीक है ना। तो ये वाली बात आप ध्यान रखिए हमेशा। ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? -1 से 1/x² प्लस के 2x+5। सही है। -1/x², -1 से 1 x² प्लस 2x+5। देखो फटाफट एक काम करते हैं इसमें। -1 से 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x, 5 को लिख दो 1+4 dx। ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 से 1 और ये हो जाएगा आपका x+1 का होल स्क्वायर। और 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 का होल स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हो? सॉरी, 2 का होल स्क्वायर ना, अभी भी खांसी सही नहीं हो रही भाई। ये हो गया। ठीक है। तो ये सिंपल सा आपने काम करा। 4 को 5 को आपने लिख लिया 1+4। ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है आपकी क्या बन जाएगी? x+1 का सॉरी होल स्क्वायर। तो यहां पर x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन लगा दीजिए, जो आपका होता था। आपको अच्छे से याद हो गए होंगे सारे फॉर्मूले। x² प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये इसका फॉर्मूला होता था। ठीक है छोटे भाई। तो -1 से 1/x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है। तो फॉर्मूला लगाइए फटाफट बिना टाइम गवाए। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस, है ना। फटाफट देखो 1/a, a कितना है? 2। कितना हो जाएगा? tan इनवर्स x+1/2। और ये हो जाएगा आपका 1 से -1। ठीक है। चलो आप इसे सॉल्व करो फटाफट से, फिर मैं आगे थोड़ा सा सही करता हूं। ठीक है। ठीक है। तो ये देखो फटाफट से। तो इसमें x बराबर 1 डालोगे तो 1/2, ये कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 1 + 1/2। अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में। ठीक है। तो x की जगह 1 रखा, 1 + 1/2 माइनस, क्या करते थे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x बराबर 1 डाला, 1 + 1/2 माइनस -1 + 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स 1 + 1 मतलब 2/2। कितना हो गया? 1। ये 1 से 1 खत्म हो गया, माइनस के tan इनवर्स 0। तो ये 1/2 tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 कितना होता है? π/4। माइनस के tan इनवर्स 0, 0 कितना होता है? tan इनवर्स 0 कितना होता है? 0। ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया आपका π/8। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। चलिए, इसमें कुछ नहीं, सिंपल सवाल था। ठीक है ना। हाँ। तो ये सब मिटा देता हूं मैं। ठीक है। चलिए, एनसीईआरटी का काम खत्म हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है 1 से 2 1/x, है ना। 1/x है, इस तरीके से है 1/x माइनस के 1/2x² और e की पावर 2x, e की पावर 2x। 1/x माइनस 1/2x² और e की पावर 2x। तो एक काम करते हैं ना, ये सवाल जो है इसमें कंडीशन ये है कि मेरे भाई कि मैं आपको एक बात बताता हूं। जब आप इंडेफिनिट पढ़ रहे थे ना, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि e की पावर, एक आपने कंसेप्ट पढ़ा था, ये e की पावर x fx प्लस f(x). याद करो किसके इक्वल था? ये था आपका e की पावर x इंटू fx प्लस c के बराबर। e की पावर fx प्लस f(x) किसके इक्वल था? e की पावर f e की पावर x इंटू fx प्लस c, ये इसके इक्वल हुआ करता था। लेकिन देखो एक बात है, यहां पर x है। x के अलावा मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, सवाल अगर आप गौर से देख रहे हो तो जैसे यहां पर क्या है? e की पावर 2x। कुछ सवाल ऐसे होते हैं
कि जहां x नहीं होता, जैसे 2x और कुछ भी आ जाए, tan इनवर्स x आ जाए, तो आपको हिंट देता हूं। काम क्या है, हिंट ये होती है कि जैसे बेटा मेरे भाई, जैसे अगर ऐसे देखो, इसे e की पावर समथिंग है ना, और कुछ मान लो fx मान लेते हैं, और पता नहीं देखो क्या है यार, तो देखो और कुछ मान लेते हैं, इस तरीके से मान लो fx प्लस जी एक्स, वरना बात बिगड़ जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो ध्यान रखना, अगर ये x है तो नॉर्मल कहानी दौड़ाना, अगर x की जगह और कुछ समथिंग है तो क्या करना, काम ये करना है कि जो समथिंग हो, सही है, उसे क्या मान लेना, t मान लेना। इस सवाल में मैं करने वाला हूं, ठीक है, उस समथिंग को क्या मान लेना, t मान लेना। तो कैसे करेंगे सवाल को, देखो एक सेकंड वेट करो। तो क्या है यहां पर समथिंग, क्या है 2x, x है तो x रहेगा, x है तो x रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन x की जगह और कुछ आ जाए, 2x आ जाए, तो 2x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, सही है भैया। तो 2x को क्या मान लेना, t मान लेना, ठीक है। 2x को t मानोगे तो 2 dx, ये पुरानी कहानी है, अब इसमें मत दिक्कत करना, ठीक है। 2 dx इक्वल टू dt, तो dx बराबर कितना आ गया, dt अपॉन 2, ये कहानी क्लियर। तो देखो कितना आ जाएगा, इससे तुमने क्या मान लिया, इसे मान लिया e की पावर t, इसे क्या मान लिया, e की पावर t, ये x, तो यहां से x, अच्छा यहां से x की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि पूरे फंक्शन को किस में कन्वर्ट करोगे, t में कन्वर्ट करोगे ना। तो dx बराबर कितना आ जाएगा, ये तो dx बराबर ये आ गया आपका dt अपॉन 2, और 2x बराबर क्या मान लिया, t, इसमें तो दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चे को। और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहां से निकालो, x की वैल्यू हो जाएगी यहां से t/2, x की वैल्यू t/2, क्योंकि पूरे dt आते ही मैं आपको बता चुका हूं इंटीग्रेशन में पूरे कहानी को किस में कन्वर्ट करते थे, t की फॉर्म में, इसमें यहां इतनी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, कितना आ जाएगा t/2, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी t/2, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू कितना आ गया t²/4, ठीक है। ये 1/2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है e की पावर t, ये 2 कहां निकल लेगा, ऊपर निकल लेगा, माइनस 2 कटाइए तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन t² dt हो गया, ठीक है। एक सेकंड रखो, है ना, एक और देखो, इस स्टेप को देखा लिखा रहने दो। अब देखो dt आ गया, मैं आपको पहले से बता चुका हूं, ये 1 से 2 dx है, तो किसकी लिमिट होती थी, x की लिमिट होती थी। अब जैसे ये क्या आ गया dt, तो लिमिट भी आपको ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी किसकी लेके आनी पड़ेगी, t की लेके आनी पड़ेगी। और वो कैसे लेके आओगे, सिंपल सा काम है, दुनिया का सबसे आसान काम है, जो आप लेट करते हो ना, जो आप लेट करते हो 2x इक्वल टू टी, अगर आपको t की लोअर लिमिट चाहिए, क्या चाहिए, t की लोअर लिमिट, तो x बराबर 1 रख दो, मतलब सीधी बात है, dt आते ही लिमिट किसकी आ जाएंगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट t की आएंगी। t की कैसे आएंगी, ऐसे देखो, बता चुका हूं पहले पुरानी क्लासेस में, x बराबर 1 रखोगे, मतलब जब x की लोअर लिमिट रखोगे तो t की क्या मिलेगी, लोअर लिमिट, x की अपर लिमिट रखोगे तो t की क्या मिलेगी, अपर लिमिट, मतलब जैसे को तैसा, लोअर लिमिट डालोगे तो t की लोअर लिमिट, अपर लिमिट डालोगे तो अपर लिमिट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो फटाफट से, x की लोअर लिमिट डालोगे तो यहां 1 डालोगे, देख लो यहीं से, ऐसे देख लो फटाफट से, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2, और x बराबर 2 डालोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो लिमिट कहां से कहां तक आ गई, 2 से लेकर 4, तो इसमें मेरे छोटे बहन भाई किसी को दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब कहानी कहां तक बढ़ेगी, अब जरा गौर से देखो, ये 1/2 बाहर चली रहा है आपका, ये 2 से 4 हो गया, और यहां से 2 क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, e की पावर t, और ये कितना आ गया 1 अपॉन टी, माइनस के 1 अपॉन t² dt, ये 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ये 2 आपस में कैंसिल आउट, तो 2 से 4 e की पावर t 1 अपॉन टी माइनस के 1 अपॉन t² dt, ठीक है। तो यहां से क्या बना, ये देखो गौर से, यो मैं अभी कंसेप्ट आपको बता के लाया, e की पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स किसके बराबर था, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स किसके बराबर था, ये होता था आपका e की पावर x एफ एक्स प्लस सी के, याद है ना, किसके बराबर होता था, e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो गौर से देखो, e की पावर t 1 अपॉन टी, और ये कितना है माइनस 1 अपॉन टी², मतलब e की पावर x फंक्शन, और ये क्या है फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस के 1 अपॉन t², तो ये कितना आ जाएगा e की पावर t इंटू 1 अपॉन टी, e की पावर t इंटू 1 अपॉन टी, और ये कितना आ जाएगा 4 से 2। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का खेल कर लो यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा e की पावर 4 अपॉन 4 माइनस e की पावर 2 अपॉन 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चाहो तो एलसीएम एलसीएम ले कर लो, करोगे तो कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 2 की पावर 4 माइनस, सॉरी e की पावर 4 माइनस कितना आ जाएगा माइनस 2 e की पावर 2, देखो ये क्या है इसका आंसर है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपका सवाल था, अच्छे से देख लेना, और कोई सवाल देखो तो
ठीक है, यही होगा यार आंसर, बस मैं आपको चेक करके दिखा दूं कि कौन सी फॉर्म में है। एक्सरसाइज 7 पॉइंट, हाँ सही है। चाहो तो ई स्क्वायर कॉमन ले लो, ई स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा ऐसे, तो ये कितना आ जाएगा, ई की पावर -2/4। ठीक है ना, तो यहां तक छोड़ो, यहां तक छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं बिना समय गवाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर मैं देखा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 9 में ना आप जब आंसर देखोगे तो उसमें आंसर गलत है। जो इसका आंसर आ रहा है वो शायद 6 आ रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी एनसीईआरटी में अभी भी वो करेक्शन नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है ना, कभी कभी क्या है कि पुराने जो मतलब आपके जो सीनियर होते हैं उनसे एनसीईआरटी ले लेते हैं, तो उन्हीं की एनसीईआरटी से काम चलाते हैं, बट वो बच्चे करेक्शन नहीं करते कभी कभी, तो बच्चे देखते हैं कि आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, हाँ आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर यार 6 आएगा। ठीक है, और शायद इसमें एनसीईआरटी में जो मैं देख रहा हूँ इसमें भी शायद 4 ही दे रखा है। ठीक है ना, ठीक है, आंसर लेकिन इसका 6 आएगा जहां तक है। ठीक है, चलो 6 ही आएगा। ठीक है, चलो कौन सा है क्वेश्चन 7 पॉइंट, हाँ 9th का इधर का है, देखते हैं क्या आता है। सही है, चलो सॉल्व कर लेते हैं ना, जो आएगा सो आ जाएगा। चलो देखो 1/3, ये 1/3 ये 1 है, और ये हो जाएगा x - x³ की होल पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4 dx, ये है। ठीक है, जो आएगा सो आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो देखो फटाफट देखो इसमें करते क्या है, x - x की होल पावर 1/3 अपॉन x की पावर 4। तो एक छोटा सा काम ये है कि यहां से इस तरीके के क्वेश्चन में देखो इंडेफिनेट का बहुत बड़ा बैक है यहाँ पे। इंडेफिनेट मैं आपसे हर एक वीडियो में बोलता हूँ, इंडेफिनेट ढंग से करके आइए। ठीक है, मैं यहां से x³ कॉमन लेता हूं, यहां से x³ कॉमन लेता हूं, बाहर क्या लेता हूं x³। अच्छा x³ कॉमन लूंगा तो ये कितना आ जाएगा, x/x³, ये कितना आ जाएगा x/x³ -1 की होल पावर कितना आ जाएगा 1/3 अपॉन कितना आ जाएगा x की पावर 4 dx। ये x कट जाएगा, ये x³ है और इसके ऊपर पावर क्या है 1/3, मतलब ये x³ जब पावर 1/3 से बाहर निकल के आएगा 1/3 1, तो कितना आ जाएगा x³ की होल पावर 1/3, और ये कितना आ जाएगा 1/x² -1 की होल पावर 1/3 अपॉन कितना आ गया x की पावर 4 dx। अच्छा कितना आ जाएगा यहां से देखोगे तो 1/3 से 1 ये पावर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो x बचेगा, ये 1/x² -1 की होल पावर 1/3 dx, और ये कितना बचेगा x की पावर 4, ये x की पावर 4 इसे कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 1/3 से 1, ये बचेगा 1/x की पावर 3, x की पावर 3, और ये हो जाएगा 1/x² -1 की होल पावर 1/3, तो ये है dx। क्लियर है, सिर्फ कैलकुलेशन का मसला था। ठीक है, अब एक काम करो 1/x² -1 को मान लो t, 1/x² -1 को क्या मान लीजिए t मान लीजिए। ठीक है, इसे t मानोगे, ठीक है 1/x² -1 को मान लीजिए t। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो -2/x³ dx इक्वल टू कितना आ जाएगा dt, तो ये dx अपॉन x³ माइनस के dt/2 हो गया, तो ये dx अपॉन x³ की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, माइनस का dt/2। ठीक है, माइनस का dt/2, और ये इसे क्या मान लेंगे t की पावर 1/3, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट को क्या माना है हमने t माना है। ठीक है, t माना है। अब चलो ये -1/2 बाहर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक काम देखो, ये dt आ गया, ये dx था, तो लिमिट किसकी थी x की, अब ये लिमिट किसकी आएंगी t की, तो कैसे आएंगी, t की लोअर लिमिट चाहिए तो x की लोअर लिमिट डाल दो इसमें, जो आपने सब माना है लेट करा है, तो x बराबर 1/3 डालोगे, क्या डालोगे यहाँ पर देख लो, सॉल्व है ना, आप चाहो तो रफे कर लेना काम, आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, x की जगह 1/3 डालोगे तो कितना आ जाएगा 1/9 - 1, तो 1/9 ऊपर जाएगा तो 9 बन जाएगा, ये t बन जाएगा, तो t की लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि 9 - 1 कितना होता है 8। ठीक है, अब x बराबर 1 डालोगे, इसमें x बराबर 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 - 1 कितना आ जाएगा 0, तो t की लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 0, सॉरी t की अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, t की लोअर लिमिट कितनी बन गई 8। अब छोटा सा काम है, इंटीग्रेशन करना है, कैसे करोगे इंटीग्रेशन, माइनस के 1/2, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा t की पावर, अब देखो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, t की पावर 4/3 अपॉन 4/3, t की पावर 4/3 अपॉन 4/3, और यह है आपका 0 से लेकर 8। सही है, चलिए अब देखो इंटीग्रेशन 1/3 + 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई साहब, -1/3। ठीक है, अब ये 4/3, ये 3 का निकलेगा ऊपर निकलेगा, ये हो जाएगा 4,
और अगेन अभी से मैं आपकी कैलकुलेशन के लिए थोड़ा दिक्कत ना हो, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये 3 से 3 कट गया, -1/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, टी बराबर 0 डालोगे क्योंकि ये लिमिट किसकी बन चुके हैं, टी की। टी बराबर 0 डालोगे तो 0 की पावर 4/3 0 होता है, और ये कितना आ जाएगा 8 की पावर 4/3, तो ये -1/4 हो गया, ये माइनस बचा 0 माइनस समथिंग कुछ भी माइनस। अब एक काम देखो, 8 क्या होता है 2 की पावर 3, ये कैलकुलेशन में बढ़ा नहीं रहा, हो सकता है आपको आसान लग रही हो, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कैलकुलेशन की बहुत अच्छी होती है, तो उन्हें बहुत सिंपल लग रहा हो कि भैया क्योंकि हर एक बच्चे को देखना होता है, तो किसी का थोड़ा सा बैकग्राउंड नहीं होता कैलकुलेटिव वाला, तो वहां थोड़ा सा वो भी समझ जाए। आप तो अगर आपको आता है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 1.5 की स्पीड पे आप है ना स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये 3 से 3 कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/4 हो गया, ठीक है 1/4 हो गया, और ये कितना आ गया 2 की पावर 4, ये बनेगा ना 2 की पावर 4, तो 1/4 इंटू 2 की पावर 4 कितना होता है 16 है, तो आंसर कितना आ गया 4। तो मैं बोल रहा था ना कि आंसर इसका गड़बड़ हो सकता है, आंसर कितना आ रहा है 4। तो आप जब देखोगे तो मेरी एनसीईआरटी में तो 6 दे रखा है, बट आंसर कितना है इसका, है ना, आंसर कितना है इसका, अबे गड़बड़ हो गई, रुक जा भाई, आपसे भी हो सकती है ना। देखो ये 1/2 था, ये कितना था आपका 1/2, सुनना ये 1/2 था, मैंने 1/3 कर लिया, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है बेटा, ये मैं जो कर रहा था वो गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये -1/2 था, सही है, और अचानक दिख गया मेरे को -1/2 था, ये -1/2 है, सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा, -1/2। अगर आप देखोगे ये कहां निकल लेगा, ऊपर निकल लेगा, ये 3/4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा टी की पावर 4/3, और ये 0 से 8, तो ये माइनस के कितना आ जाएगा 3/8 हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है। तो देखो टी की बराबर टी की जगह 0 डालोगे तो 0, -8 की पावर कितना आ जाएगा 4/3, तो -3/8, माइनस कितना हो गया, ये अगेन 2 की पावर 3 हो जाएगा, और ये 4/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो माइनस ये माइनस प्लस हो गया, तो ये 3/8 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बन जाएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 8 दूनी 16, तो 3 इंटू 2 कितना आ गया 6 आ गया, 3 इंटू 2 कितना आ गया 6 आ गया, तो इसका ए होगा, ठीक है ना। तो देख लेना गड़बड़ हो सकती है, इस सवाल को इंपोर्टेंट लगा लेना इस सवाल पे, ठीक है। तो बिना समय गवाए अगला सवाल देखते हैं। यहां पर देखा आपने हाईएस्ट पावर कॉमन ली, इसके बाद ये बड़े सब्स्टिट्यूट करा, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लिमिट कैलकुलेशन, है ना, कैलकुलेशन दोबारा मैंने अच्छे समझाई, आराम से दोबारा देख लेना, ठीक है। चलिए चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सिंपल सवाल है। चलो देखो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है 0 से एक्स टी साइन टी, 0 से एक्स टी साइन टी दे रखा है, तो सिंपल है, इसमें बाई पार्ट्स लगेगा। कैसे, इसे मान लो फर्स्ट फंक्शन और इसे क्या मान लो सेकंड, कैसे माना भैया, आइलेट वाला जो कंसेप्ट था, ए क्या होता था एल्जेब्रिक, टी क्या है एल्जेब्रिक, ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या है आप ओ सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ए पहले आता है, तो देखो कैसे लगाओगे एफ एक्स, गौर से देखना साहब सिंपल है। चलिए टी साइन टी का इंटीग्रेशन यही होता था, ये एक्स 0 माइनस 0 से एक्स, ठीक है भैया, गौर से देखो टी टी का डिफरेंशियल होता था, टी का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 1 इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन। भाई साहब बाई पार्ट्स पुरानी एक्सरसाइज में ना हर एक चीज को बड़े गट गट करके आए, ठीक है। तो उसमें आप यहाँ लास्ट क्वेश्चन कर रहे हो, तो लास्ट क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, कोई सम ऐसी दिक्कत अगर आपको आ रही है समझने में, तो यकीन मानी हो सकता है आपके 99% चांस हो आपके पुराने बेसिक थोड़ा क्लियर, कुछ नहीं करा मैंने, पहले फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, ऐसी लगती थी लिमिट आपकी, माइनस 0 से एक्स होता था, जो फर्स्ट फंक्शन होता था उसका डिफरेंशियल करते थे 1, टी का डिफरेंशियल कितना हो गया 1 इंटू साइन टी, साइन टी का इंटीग्रेशन अभी करेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स टी, साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस टी, एक्स 0 हो गया, माइनस के कॉस टी होता है, माइनस 0 से एक्स, साइन टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कॉस टी, माइनस के कॉस टी डी टी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एफ एक्स, ठीक है, ये माइनस बाहर आ सकता है, ये वाला माइनस टी कॉस टी, ये एक्स ये 0, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0 से एक्स, ये कितना आ जाएगा आपका कॉस टी डी टी, तो एफ एक्स इक्वल टू मेरे छोटे बहन भाई कितना हो गया, एक्स एक्स टी की जगह क्या डालोगे एक्स, एक्स डालोगे तो एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स,
टी की जगह एक्स, एक्स कॉस एक्स, माइनस टी की जगह क्या डालोगे, जीरो, तो जीरो डालोगे तो सब कुछ कितना आ जाएगा, जीरो इंटू कॉस जीरो, जीरो हो जाएगा, प्लस अगेन यहाँ कॉस टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, और ये आपका एक्स जीरो हो जाएगा। कोई समस्या, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं। तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, माइनस का एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस टी का इंटी, और ये कितना आ जाएगा अगेन साइन एक्स, कितना हो जाएगा, साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स माइनस साइन जीरो, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, और ये कितना आ जाएगा, साइन एक्स माइनस का एक्स कॉस एक्स। सही है, ये आपका है आंसर, है ना, सही है, ये आपका एफ एक्स है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एफ डैश एक्स, आपसे क्या पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, एफ डैश एक्स पूछ रहा है ना, एफ डैश एक्स ही है ना, हाँ एफ डैश एक्स पूछ रहा है, सिंपल है। अब देखो ये आ गया आपका एफ एक्स, अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, अब इसे क्या कर दो, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, पुराना डिफरेंशिएशन याद कर ले भैया, एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाता है, माइनस के साइन एक्स, ये माइनस मैंने पहले से लगा दिया, प्लस कौन सा रूल लगा रहा हूं, इसमें लगा रहा हूं प्रोडक्ट रूल, यहां कोई नहीं होता तो किसी को भी आप फर्स्ट फंक्शन मानो, किसी को भी सेकंड, यहां कोई नियम कायदा नहीं था आइलेट वाला, जैसे यहां देखते हैं, यहां तो भाई लगा दे, लगा दो भैया, कोई फिक्र वाली बात नहीं हुई। डिफरेंशिएशन में क्या करा, एक्स को एज इट इज कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस प्लस कॉस एक्स को एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, वन। तो यहां से एफ डैश एक्स कॉस एक्स है ना, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स साइन एक्स माइनस कितना आ जाएगा, कॉस एक्स, ये कॉस एक्स आपस में कैंसिल, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो ये है आपका ऑप्शन डी, सही है। तो यहां तक देखो मैंने क्या करा, दोबारा बता देता हूं एक बार, ठीक है। चलिए, जीरो से एक्स टी साइन टी, बाई पार्ट्स लगाया, बाई पार्ट्स का इंटीग्रेशन ऐसे ही होता था, ठीक है। इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एफ एक्स मेरा ये आ गया, इसके बाद फंक्शन एफ एक्स को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, फंक्शन एफ एक्स को डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स साइन एक्स क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए मिटा रहा हूं, यही आपके यहां पर आपकी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। चलिए, ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब जब 7.10 पढ़ोगे आप, वहां पर सारे क्वेश्चन जो भी हैं देखो, वहां पे आपके आने वाली है छोटे भैया, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है ये ना। 7.10 तक अभी तक आपको तैयार करा गया कि आप हर एक एंगल से क्वेश्चन को देख पाओ, क्योंकि अगर आपको ये चीजें नहीं बताई जाती, ठीक है, तो आप वहां पे देखो प्रॉपर्टीज तो लगेंगी, प्रॉपर्टीज के अलावा आपको ये सारी चीजें है ना फ्लुएंटली करने आनी चाहिए, कोई दिक्कत ना हो आपको इन सब चीजों को करने में, बाई पार्ट्स लगाने में कोई दिक्कत ना हो, ये है ना जो आपने सेकंड 7.8 में सीखा, ठीक है, 7.8 एक्सरसाइज में। तो एक बार मैं आपको तीन मेथड जो थे आपको एक बात बता देता हूं, क्विक रिवीजन एक बार। 7.8 में जो सवाल थे, यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस वाली एक्सरसाइज 7.9 के जो सब्स्टिट्यूट करते हैं, 7.9 में क्या था कि लिमिट को टी के, जैसे हमने एक्स इक्वल टू टी माना, तो लिमिट को भी किसके फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कन्वर्ट कर लेते थे, टी की फॉर्म में कन्वर्ट। 7.8 में ऐसा नहीं था, लिमिट को एक्स के फॉर्म में रहने देते थे, ठीक है, और वहां से फिर दो एक्स की लिमिट लगा देते, ठीक है ना। तो ये एक मोटा मोटा व्यू है ना। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं, मैं दोबारा से बता देता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको 7.9 की हेल्प से करना है, मतलब क्वेश्चन को आप टी मानिए और फिर आगे जाके लिमिट को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो भैया पढ़िए, धूमधाम से पढ़िए, मजाक है ना, मजे लेते रहिए जिंदगी में, ठीक है, पढ़ाई भी करिए अच्छे से, ठीक है। और दिवाली के, छोटी दिवाली के बहुत बहुत अच्छे से एंजॉय करिए भैया, और ठीक है, चलिए साहब, पटाखे जरूर फोड़ने, है ना।